कैसी चल रही है बच्चों तैयारी बोर्ड परीक्षाओं की? तो आशा करता हूँ कि अच्छी ही चल रही होगी। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, मैंने एक फॉर्मेट लिखा है यहाँ पर एप्लीकेशन का। आज हम आपको इतने सारे एप्लीकेशन सिखा देंगे मुफ्त में कि आपने कभी उम्मीद नहीं की होगी। इतने एप्लीकेशन एक ही बार में सीखे जा सकते हैं। जितने भी आप चाहें आज मैं उतने एप्लीकेशन आपको सिखा के दूंगा, और वो भी सिर्फ आपको इतना फॉर्मेट समझ लेना है, बाकी कुछ नहीं है। फॉर्मेट में क्या है अभी हम आपको बताएंगे कितने एप्लीकेशन। तो बच्चों यदि आप नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर दें वीडियो को, और फिर देखें। देखिए फॉर्मेट में लिखा है मैंने टू, ये तो आपको पता ही है, ठीक है। टू का मतलब सेवा में होता है। फिर मैं आपको सिखाऊंगा यहाँ पर, देखिए कितने ज्यादा सीख जाएंगे। द प्रिंसिपल, प्रिंसिपल आपको लिखनी है। जो आपका विद्यालय है GIC शाहजहांपुर लिख दिया मैंने, गवर्नमेंट इंटर कॉलेज शाहजहांपुर लिख दिया। तो जो भी आपके विद्यालय का नाम है अपने विद्यालय का लिख दें, ठीक। सब्जेक्ट जिस विषय पर आप लिखना चाहते हैं वो विषय लिख दें। सब्जेक्ट ये मैंने लिखा है यहाँ पर एप्लीकेशन फॉर लीव, छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। पहले थोड़ी बेसिक बातें समझ लेते हैं फिर समझाते हैं। फिर यहाँ पर सर जो है कॉमन है, ये आप सर या मैडम भी लिख सकते हैं। यदि आपके विद्यालय की यहाँ पर आप लिख लगा करके हम यहाँ पर मैडम भी लिख सकते हैं, ठीक है, मैडम, ठीक है। सर या मैडम भी लिख सकते हैं, ये तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। वहां सर है या मैडम है, दोनों आप लिखते हैं तभी कोई दिक्कत नहीं। फिर आप देखते हैं मोस्ट रिस्पेक्टफुली, अत्यधिक सम्मान सहित, आई विल टू से दैट, मैं ये कहना चाहता हूं कि। यहाँ पर आप लिखेंगे, अभी हम आपको बताएंगे कि आप किस कारण से स्कूल नहीं आ पा रहे हैं, वो वाली आप यहाँ पर एक सिर्फ सेंटेंस डालना है, पूरा आप एकदम तैयार हो जाएगा आपका। फिर आप लिखा है सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। प्लीज गिव मी लीव फॉर 5 डेज, छुट्टियां आपको पता होगी कि जितने भी दिन की वो छुट्टी मांगेगा वहां पर आपके लिख करके आएगा कि 5 डेज चाहिए, 1 वीक चाहिए। कुछ ऐसे काम होते हैं जिनमें आप 1 डे में या 2 डेज में काम नहीं चलता। अगर आपकी बहन की शादी है या बड़े भाई की शादी है और फिर आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं, तो आपकी 1 या 2 दिन में 1 वीक की कम से कम छुट्टी के लिए वो बोलेगा। आपको इवनिंग गेम है, आपको जो है ट्रांसफर सर्टिफिकेट है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, पॉल्यूटेड वाटर है, कितने सारे आज आपको हम सिखा के देंगे। तो प्लीज गिव मी लीव फॉर 5 डेज, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए। और आई शैल बी हाईली ओब्लाइज्ड फॉर दिस काइंडनेस वर्क, मैं आपके इस दयालुता के कार्य के लिए आभारी रहूंगा। डेटेड ही पढ़ती है, डेट नहीं पढ़ती है। यहाँ पर ये आपने कुछ सोचा होगा डेटेड ईडी, इसमें डी क्यों जोड़ दी, क्योंकि पास्ट का है, लिखा गया है, कभी पहले लिखा गया ना कि अभी लिखा गया। और जो भी आपकी तारीख हो वो बीच वाले महीने की जो है वो महीने का नंबर नहीं, महीने के आप जो महीना जनवरी फरवरी मार्च अप्रैल शॉर्ट में, मैं जैसे 31 जनवरी लिख दिया है शॉर्ट में लिख दिया। योर्स में इसमें एस जरूर जोड़े, ठीक है। और ओबीडियंटली आपका आज्ञाकारी, प्रिंसिपल के लिए आप आज्ञाकारी होंगे ही होंगे। और फिर XY यदि आप रियल लाइफ में लिख रहे हैं किसी के लिए तो आपको अपना नाम वहां जरूर डालना है, बोर्ड एग्जाम में नहीं डालना होता है। और जो भी क्लास आपका 12th है 10th है, जो भी क्लास है वो आप वहां पर क्लास डालें। अब मैंने टॉपिक कौन सा चुना है, एप्लीकेशन फॉर लीव। एप्लीकेशन फॉर लीव का मतलब छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। जरा आप सोचिए छुट्टी के लिए कौन कौन से रीजन हो सकते हैं। छुट्टी के लिए कोई एक रीजन थोड़ी ना होगा। आप बीमार हो जाएंगे तब आप विद्यालय नहीं आएंगे, आपकी माताजी बीमार होंगी तब आप विद्यालय नहीं आएंगे, पिताजी बीमार होंगे तब विद्यालय नहीं आएंगे, आपकी बहन की शादी होगी तब विद्यालय नहीं आएंगे, पिताजी घर से बाहर होंगे तब आप विद्यालय नहीं आएंगे। तो देखते हैं, तो पहले कौन है, मैं बीमार हूं, ठीक है, मैं बीमार हूं। बस इतना सारा सेंटेंस आपको याद करना है और कुछ नहीं करना है, मैं बीमार हूं, ठीक, बस इतना ही लिखना है और आपका हो जाएगा कि आप बीमार हैं, आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं। इसलिए राइट एन एप्लीकेशन टू द प्रिंसिपल ऑफ योर कॉलेज रिक्वेस्टिंग हिम टू यू आर अनेबल टू कम टू स्कूल ड्यू टू इलनेस, ठीक है, बीमारी के कारण। तो देखिए मैं बीमार हूं, तो ये सेंटेंस दुनिया में ऐसा कोई सेंटेंस बच्चा नहीं है जो छोटा बच्चा बना नहीं लेगा। आई एम इल, मैं बीमार हूं। अब आप बच्चों एक छोटी सी मैं आपको बात समझाता हूं, इल और सिक। देखिए सिक माने भी बीमार होता है और इल माने भी बीमार होता है, लेकिन इल का प्रयोग हम लोग तब करते हैं जब गंभीर समस्या हो। सीरियस इलनेस के लिए हम इल का प्रयोग करेंगे। और थोड़े बीमार जैसे वोमिटिंग हो रही है, आपको उल्टी दस्त वगैरह हो रहे हैं, तब आप जो है क्या लगाएंगे, सिक लगाएंगे, ठीक। तो मैं बीमार हूं, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं, आप इस पर लिखिए। तो क्या है देखिए, बस सिर्फ आपको यहाँ पर जो है डॉट जगह छोड़ी है, यहीं पर सिर्फ आपको ये वाला सेंटेंस डाल देना है, बाकी कुछ नहीं करना है। बाकी ये फॉर्मेट आपको तो पहले से ही याद होगा, वरना याद कर ले,
ठीक है। तो यहाँ पर क्या लिख देना है कि आई एम इल, कहीं से भी लिख दें, यहाँ से लिख दें, आई इधर बना दीजिए और आई एम यहाँ पर लिख देता हूँ, थोड़ा फिर बाद में आप लिखेंगे ना। तो आई एम इल, मैं बीमार हूँ, मैं विद्यालय, देखिए बन गया, फिर अभी आप सिखाते हैं। तो मोस्ट रिस्पेक्टफुली आई बेग टू से दैट, अपने सम्मान सहित आई बेग टू से, मैं कहना चाहता हूँ कि आई एम इल, मैं बीमार हूँ, सो आई एम अनेबल, इसलिए मैं असमर्थ हूँ, टू कम टू स्कूल, या आई एम अनेबल टू प्रेजेंट इन द क्लास, ऐसे भी हो सकता है, मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ, प्लीज गिव मी लीव फॉर 5 डेज, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दीजिए, प्लीज गिव मी लीव फॉर 2 डेज, प्लीज गिव मी लीव फॉर 1 डेज। यहाँ पर जितने दिन की आप छुट्टी मांगनी है आप उतने वहां पर लिख दें। फिर फ्रॉम द, यदि आप कभी कभी क्या हो, फ्रॉम द डेट ऑफ, फ्रॉम द डेट ऑफ, जैसे आज मान लिया मैंने कितनी डेट लिखी 31, तो फ्रॉम द डेट ऑफ 31 जनवरी से लेकर के आप कितने दिन तक, 4 जनवरी तक, 31 जनवरी से लेकर के 4 जनवरी तक आप छुट्टी मांग लेंगे, तो आपकी कितनी हो जाएगी, 5 डेज हो जाएगी। तो इस तरीके से आप यहाँ पर एक फ्रॉम द डेट ऑफ भी लिख सकते हैं, फ्रॉम डेट ऑफ 31 जनवरी टू, फिर आप बाहर लिख दें, ना लिखें तो कोई दिक्कत नहीं, आप इतना ही लिखिए, इतना ही सीखिए। तो मैं बीमार हूं, मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूं, एक ये रीजन है, और भी रीजन है जैसे, तो ये तो किसके लिए हो, बीमारी के लिए हो गया, ठीक है। आप बीमार हैं, आप विद्यालय नहीं आ सकते हैं, आपको कोई जरूरी नहीं है कि आप विद्यालय ना आए तो एक ही रीजन हो, ऐसा भी हो सकता है कि आपको आवश्यक कार्य लग जाए, और आवश्यक कार्य लगने का मतलब ऐसा कोई भी काम होता है जो प्रिंसिपल सर को नहीं बताना है, क्लास टीचर को नहीं बता सकता हूं, तो मैं उसे क्या बोलूंगा, अर्जेंट वर्क। क्या होता है, अर्जेंट वर्क, मुझे आज घर पर आवश्यक कार्य है, और तो क्या सेंटेंस होगा, मुझे घर पर आवश्यक कार्य है, आवश्यक कार्य है, ठीक है। तो इस बन जाएगा आई हैव एन अर्जेंट जी बनी, ठीक है, अर्जेंट वर्क एट होम, मुझे घर पर आज आवश्यक कार्य है। तो यहां पर मैं आई हैव एन अर्जेंट वर्क एट होम, मुझे घर पर आज आवश्यक कार्य है। ये दूसरा देखिए, केवल एक सेंटेंस डालना है और मुफ्त में आप सीख जाएंगे, तो सिर्फ एक सेंटेंस यहाँ पर डालिए, और मैंने कहां पर लिखा, यहीं पर, आई तो मैंने यहाँ लिख दिया, आई हैव एन अर्जेंट वर्क आप लिख दीजिए, और आवश्यक कार्य के लिए आपका हो जाएगा, ठीक है। दूसरा वाला 2 नंबर हो गए, आज सीखते जाइए कितने सीख सकते हो। दूसरे नंबर, तीसरा नंबर का क्या हो सकता है, मेरी माँ बीमार है, मेरी माँ बीमार है, बस इतना सारी सेंटेंस आपको मैंने बताया ना, यहाँ जहां मैं अंडरलाइन कर रहा हूं यहीं पर आपको डालना है और कहीं नहीं डालना है, और बस आपका हो जाएगा। तो मेरी माँ बीमार है, सभी लोग बना लेंगे, माई मदर इज इल, मेरी माँ बीमार है, आप यहीं पर सेंटेंस डालें और पूरा मुफ्त में ले जाए, ठीक है। अगला देखते हैं, 3 हो गए, ठीक है। मेरे पिता बीमार हैं, बना लोगे, मेरी माँ बीमार है, ऐसे ही माई फादर इज इल आप यहाँ पर लिखिए, और अगला वाला ले जाइए मुफ्त में। अगला बच्चा है, अभी बच्चा क्या बहुत सारे हैं, अगला है कि माई, अंग्रेजी में लिख देता हूं, समझ लीजिए, माई फादर इज आउट ऑफ होम, मेरे पिता कहाँ है, आउट ऑफ होम है, मेरे पिता घर से बाहर गए हुए हैं, और इसलिए मैं स्कूल नहीं आ सकता हूं, ये भी आप यहाँ पर लिख दें, तो मेरे पिताजी घर पर नहीं है, ये वाला हो जाएगा, ठीक। तो कितने हुए, 1 2 3 4 5 हो गए। अब समझिए, ठीक, आपने एप्लीकेशन, अभी एक बचा है, बहन की शादी या भाई की शादी, बहन की शादी है या भाई की शादी है, तो मेरी बहन की शादी है ये लिख लीजिए, या मेरे भाई की शादी है, कोई भी एक लिख लीजिए, मेरी बहन की शादी है। मेरी बहन की कभी एल्डर सिस्टर आएगा, एल्डर सिस्टर का ही आता है, यंगर सिस्टर का आया नहीं, आपसे छोटी बहन की शादी होगी नहीं, तो आपसे बड़ी बहन, यहाँ पर बड़ी लफ्ज लिख लीजिए, मेरी बड़ी बहन की शादी है, ठीक है। तो क्या लिखेंगे कि मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है, ठीक है। तो मैरिज, मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर, हैज बीन अरेंज्ड, मेरी बड़ी बहन की शादी क्या हो गई है, तय हो गई है, ठीक है। मेरी बड़ी बहन की शादी है, थोड़ा सेंटेंस कठिन है, सीख लीजिए।
मेरी बड़ी बहन की, तो द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज बीन अरेंज्ड। इसी प्रकार से मेरे बड़े भाई की शादी है, तो द मैरिज ऑफ माई, जहाँ पर एल्डर है वहाँ सिस्टर है, वहाँ पर ब्रदर कर लीजिए। तो मेरे बड़े भाई की शादी तय हो गई है। और सो देखिए मैं आपको यही सेंटेंस यहाँ पर डाली, मैं एक डाल के दिखाता हूँ आपको। आज आपको बहुत सारे सिखा दूंगा, आपने उम्मीद नहीं की होगी। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, द, अब रेड भी चलने लगा है, अब जादू हो गया है। देखिए द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज, अब जगह नहीं बची, यहां मैं लिख देता हूं, ठीक है, आपको लिखना यही है, हैज बीन अरेंज्ड। द मैरिज ऑफ माई एल्डर सिस्टर हैज बीन अरेंज्ड। मेरी बड़ी बहन की शादी तय हो गई है। सो आई एम अनेबल टू कम टू स्कूल, इसलिए मैं स्कूल आने में असमर्थ हूँ। प्लीज गिव मी लीव फॉर 5 डेज, कृपया मुझे 5 दिन की छुट्टी दे दे। आई शैल बी हाईली ऑब्लाइज्ड फॉर दिस ग्रेट काइंडनेस। बल्कि बड़ी बहन की शादी हो जाएगी, बड़े भैया की शादी हो जाएगी, आप बीमार हो जाएंगे तब नहीं आ पाएंगे, आपको अर्जेंट काम लग जाएगा तब नहीं आ पाएंगे, आपके पिता आउट ऑफ होम होंगे तब भी बन जाएगा, आपके पिता आउट ऑफ स्टेशन होंगे तब भी बन जाएगा, आपकी माँ बीमार होंगी, आपके पिता बीमार होंगे तब भी बन जाएगा। ठीक है, अब पूछोगे सर ये भी तो फीस माफी वाला बचा ही है, अभी तो इवनिंग गेम बचा ही है, अगला सिखाते हैं, कोई बात नहीं। देखिए अगला वाला देखिए, तो देखिए अगला वाला फीस माफी वाला देखते हैं। फीस माफी वाला ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कंसेशन इन फी, कंसेशन इन फी, ठीक है। कंसेशन इन फी का मतलब क्या होता है, फीस माफी या फीस में छूट, ठीक है। तो इसका सेंटेंस क्या होगा, इसका रीजन क्या होगा कि मैं फीस क्यों नहीं दे पाऊंगा। इसका रीजन ये होगा कि मेरे पिता गरीब किसान है, मेरे पिता गरीब शॉपकीपर है। तो लिख लीजिए, मैं अंग्रेजी में देता हूं, माई फादर इज ए पुअर फार्मर, ठीक है, मेरे पिता एक गरीब किसान है। सो आई, या और आगे लिखना चाहें, यदि आप और बड़ा लिखना चाहें तो हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आमदनी बहुत कम है, ठीक है, हिज इनकम इज वेरी लो, उनकी आमदनी बहुत कम है। सो आई एम अनेबल टू पे फुल फी, मैं पूरी फीस देने में कैसा हूं, असमर्थ हूं। अब यहां पर कहेंगे सर ये थोड़ा ना, अब ये नहीं लिखा जाएगा बच्चों, ध्यान दीजिए कि प्लीज गिव मी लीव, क्योंकि छुट्टी नहीं मांगनी है आपको, ठीक है। तो यहां से अब हम जो है इतना इसे साफ करेंगे और फिर यहां पर लिखेंगे, बाकी फॉर्मेट आपका वही रहेगा, डोंट वरी, सिर्फ इतना साफ होगा। और मैं क्या लिखूंगा, ए वाले सेंटेंस यहां पर लिख दूंगा कि माई फादर इज ए पुअर फार्मर, इज ए पुअर फार्मर, मेरे पिता एक गरीब किसान हैं। सो आई एम अनेबल टू पे फुल फी, मैं पूरी फीस देने में असमर्थ हूं। अब यहां पर लिख दी, प्लीज गिव मी फुल कंसेशन, प्लीज गिव मी फुल कंसेशन इन माई फी, कृपया मुझे मेरी फीस में पूरी छूट दे दो, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आपको बहुत सारा समझ में आया होगा, क्योंकि ज्यादा अगला वाला जो है फिर इकट्ठे बहुत सारे हो जाएंगे। अगले वाले इवनिंग गेम है, करेक्टर सर्टिफिकेट है, अगले वाली वीडियो में मैं एक ही बार में आपको समझा दूंगा, दूसरी वीडियो में सारे समझा दूंगा।